नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। लो हो गया हमला। सब भारतवासी इंतजार कर रहे थे कि हमला कब होगा, हमला कब होगा। मोदी जी ने हमला कर दिया और हमला जो किया उसका नाम रखा गया सिंदूर। उस सिंदूर ने पाकिस्तान को हिला दिया है। हमारे काफी सारे विपक्षी पार्टियां कह रहे थे कब होगा हमला, कब होगा हमला। अब हमला हो गया है। अब मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? हाँ, हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। क्यों? पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी फौज से बहुत परेशान है। उनके अत्याचारों से, पाकिस्तान के फौज के अत्याचारों से पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनवाला, पीओके, ये सारे लोग बहुत परेशान हैं। उनके साथ कोई भी पाकिस्तानी आवाम आर्मी की जहालियत को जानती है, इसलिए उनके साथ नहीं खड़ी। पाकिस्तान के अंदर एक और चीज चल रही है कि इमरान खान के सपोर्टर पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान में भी बहुत बुरा हाल है। वहां के लोग भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। खैर पख्तून में भी, सिंध वाले इलाके में भी पाकिस्तानी सेना का बहुत अत्याचार हुआ है वहां की जनता पर, तो वो लोग भी पाकिस्तानी जनता के साथ में नहीं है। पाकिस्तानी फौज के साथ में नहीं है। अब पाकिस्तानी फौज के जो जनरल साहब हैं, आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने एक बात बोल तो दी कि साहब अल्लाह के फजल से इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन वो ये भूल गए कि अल्लाह के फजल से नहीं, वो जिन्ना की चालबाजी से पाकिस्तान बना था। अल्लाह के फजल से नहीं बना, वो जिन्ना की चालबाजी से बना था। और वो जिन्ना भी उस बात को अच्छी तरह आज भी जहां कब्र में बैठे होंगे, जिन्ना बैठा होगा, होंगे नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे कितने बुरे दिन हुए थे, कि मेरी जब गाड़ी तबीयत खराब हुई थी तो गाड़ी के पास कोई भी नहीं था। ये वो भी अच्छी तरह जानता है, जिन्ना भी अपने वहां से बैठ के देख रहा होगा। तो अब आसिफ मुनीर के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो आर्मी का शासन दोबारा पाकिस्तान में लगा दे, क्योंकि वही उसके पास एक रास्ता बचा है। जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। कारगिल के बाद सीधा उन्होंने आर्मी शासन लागू किया था। तो अब आसिफ मुनीर के पास भी यही एक बात बचती है, एक आखिरी दाव बचता है कि वो आर्मी लॉ लगाएगा और उसके बाद वो भारत के सामने कहेगा कि भाई साहब आप हमें माफ करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि पाकिस्तान का ये इतिहास है कि वहां का हर जनरल बाद में यही बात बोलता है। जैसे जनरल परवेज साहब ने कही थी कि हमने आतंकवादियों को पाला है, तो अब आसिफ मुनीर भी यही बात कहेगा कि भारत से कि जी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप एक काम करिए, ये जो मिलिटेंट हैं ये किसी के सगे नहीं है, हम आपको इन मिलिटेंटों को दे देते हैं। जिसमें हमारे मोस्ट वांटेड जो हमारे यहाँ जिन्होंने मशहूर हाफिज सईद है, अजहर मशहूर है, इन सबको वो ये कहेगा भाई साहब आप इनको ले जाइए, हम इनको बॉर्डर पर छोड़ के आते हैं और आपको जो करना है इनके साथ करिए, हम अपनी पब्लिक को, अपनी वहाँ की जनता को परेशान नहीं होने देना चाहते। क्योंकि अभी कल रात को अटैक हुआ है और उसके बाद से
वहाँ का जो ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, वो रोई भुजी शक्ल में बताता है कि एक 3 साल की बच्ची मर गई, इतने हलाक हो गए, इतने हलाक हो गए, लोगों में दहशत है। वहाँ के लोगों के साथ तो हमारी भी बहुत सिंपैथी है, क्योंकि लोग नहीं चाहते, पर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी कुछ ना कुछ करना चाहती है, इसलिए वो आतंकवादियों को पनाह देती रहती है। अब जैसे कि सुनने में आया है कि वो हाफिज सईद को किसी महफूज जगह पे ले गए, आर्मी वाले लेके गए। तो आप इसका मतलब समझिए। अब इनके पास केवल एक ही बात बचती है जनरल मुनीर के पास, कि वो वहाँ पर तख्ता पलटेगा, आर्मी शासन लगाएगा और भारत के साथ बातचीत के रास्ते खोलेगा कि इन मिलिटेंटों को मैं आपको देता हूं। तो हमारे 3 तो मेन मिलिटेंट उसके पास हैं, अजहर मजूर है, हाफिज सईद है, और एक हमारा वो है दाऊद इब्राहिम। इन सबको वो देगा, क्योंकि अब उनकी एक चीज समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान के साथ जंग करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के यानी ज्यादातर देशों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को लेना बंद कर दिया है, तो उससे उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और हम भी कहते हैं कि भैया जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब अत हो जाती है तो फिर जंग करनी पड़ती है। अब इन लोगों ने अत कर दी थी। अब ये देखिए कि मिलिटेंटों को भेजा पाकिस्तान ने, हमारे 26 नागरिक मारे गए, हिंदू नागरिक मारे गए, उनके 4 बंदे आए और मार के चले गए। अब 4 का खामियाजा पूरा का पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये वहां की जनता भी समझती है कि इन मिलिटेंटों से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। अब वहां की जनता, वहां की आवाम इस आर्मी पे प्रेशर डालेगी कि हमको आतंकवाद नहीं चाहिए। ये उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता, वहां की आवाम आर्मी के ऊपर प्रेशर डाले कि हमको ये मिलिटेंट नहीं चाहिए, इनको भगाओ यहां से, इनको निकालो देश से। ये मैं उम्मीद करता हूं वहां की आवाम से, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप इस्लाम के ठेकेदार बनते हो, पर इस्लाम के बारे में जानते कुछ भी नहीं हो। जो आपके जो गोल टोपी वाले बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के जो समझाता है, आपके दिमाग में उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में भर देता है, उस पर आप लोग चले जाते हो। कोई जन्नत में हूर नहीं मिल रही। मेरी किसी एक मुसलमान से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा साहब जो कुरान की सारी बातें मानेगा उसको हूर मिलेगी, वो भी एक जन्नत में, वो भी 70 साल तक उसके साथ उसको गुजारना पड़ेगा। तो ये मौलवियों की बातों में मत आओ, ना वहां जन्नत में हूरें हैं, कुछ नहीं है। ये आपके देश का, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको, पाकिस्तान की आवाम को पसंद आएगा। जो विदेशों में पाकिस्तानी बैठे हैं उनको भी पसंद आएगा, और वो लोग पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेंगे, यानी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि इन मुफ्तखोरों को, हरामखोरों को यहां से निकालो। पर एक चीज तो है, वो सारे संसार को समझ लेना चाहिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और खासकर अब हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को वो समझ जाना चाहिए कि मोदी जी से पंगा लेना अब उनके बस की बात नहीं है। ये लोग इतने मक्कार हैं कि देश के ऊपर संकट काल है और ये मोदी जी के ऊपर दुनिया भर की बेफालतू की, बेतुकी बातें, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। जैसे कि खड़गे कि मोदी जी को पता था। अरे भैया, आपको पता नहीं था इंदिरा जी के पास अटैक होने वाला है? क्या इंदिरा जी को घर में घुस के मारेंगे? आपको नहीं पता था? शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को तो खासकर शर्म आनी चाहिए
कि उनके घर के 2-2 लोग मारे गए, शहीद नहीं हुए, मारे गए अपने कुकर्मों से। क्योंकि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट उठाने में इन्हीं लोगों का हाथ था। लंका में तमिलियन को बेवकूफ बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो इनको तो समझनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं सुधर रहे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठ के बेफालतू की बातें करता है कि जी पानी रोक देंगे। पानी कैसे रोक देंगे? अगर ऐसी बात थी तो बिहार का पानी क्यों नहीं रोका? अबे बेवकूफ, अगर तुम लोगों को अकल नहीं है तो बात मत किया करो। पानी रोकने का मतलब है पानी को रोका जाता है फिर छोड़ा जाता है। यानी पानी ने उनके यहां तबाही मचा दी। और आप जो कल तक बात कर रहे थे कि कब करेंगे, रात को मोदी जी ने अटैक कर दिया। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। आशा करता हूं मेरी ये वीडियो, मेरी ये कड़वी बातें आपको पसंद आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।